अस्सलाम वालेकुम। मैं जुम्मन सजा चैनल के साथ फातिमा सोनी अब्बासी बोल रही हूँ। आज हम एक ऐसी औरत के लिए लेके आए हैं आपके सामने जो परेशान मजबूर थी और सड़कों पे फिर रही थी और हमें मिली है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कितना तशद्दुद, कितना जुल्म उनके हवा की बेटी के साथ हो रहा है। इनका नाम पूछते हैं, इनकी डिटेल पूछते हैं। इनका मेन मामला ये है कि इनके खावन ने इस पे तशद्दुद किया, मारा है और इसका 8 माह का बच्चा लेके चला गया अपने वालिदैन के साथ। इसकी नंद इनका साथ दे रही है, क्यों दे रही है? इस वजह से कि ये सही है। अब इसकी कहानी इनसे सुनते हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि इसके साथ क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरे 3 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा इससे एक बच्चा है। एक मेरी पहली शादी में, इसने पहले भी मेरा घर बर्बाद किया है। मेरे 2 बच्चे छुड़वाए हैं इसने। मैंने इसका भरोसा किया, इसने मैंने मारा कूटा है। पहले मैंने मोबाइल में तलाक दी है, फिर आके मैंने घर कूट पीट के मेरा बच्चा लेके गया है। तो वजह क्या थी तलाक की? पहले तलाक क्यों हुई थी आपको? पहले तलाक किसने करवाई थी? इसने कहा तेरे पहले घर वाले मरे ने, तू मेरे पास आ जा, मैं तुम्हारे को खुश रखूंगा, मैं कोई आंच नहीं आन दूंगा। ये रिश्तेदार लगता है अनजान या रास्ते में मिला था? अनजान है। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई इससे पहली बार? इसके मोबाइल से हुई थी। इसने मुझे कहा मैं तुम मेरे पास आ जाओ, तुम बार बार जो पीटती हो, चित्र वगैरह खाती हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। मेरे पास तोला सोना का भी था। मैं तलाक ली, इसने माँ ने इन्हें खाया है, मुझे नहीं दिए 5 रुपए भी। फिर इसने निकाह किया, वो भी मैं अपने जोड़ के निकाह से ही किया। मैं अपनी बहन से भी 4,000 रुपए लिया है। वो तो भी आपको इसने शुरू में पता चल गया था तो आप इसके साथ क्यों रह रही थी? आपको चाहिए था कि आप चले जाते। फिर मैं पीछे नहीं जा सकती थी। मैं अब भी देखे ना, अब ये मामला हो रहे हैं, अभी तो आपने फैसला लिया है ना। अब आप बताएं, पूरी डिटेल से बताएं कि क्या और किस तरह हुआ है, क्यों। और आपकी सास भी उनके साथ है? मेरी सास भी उसके साथ है, और वो जो सोरा है ना, दूसरा है, पहला नहीं है, वो भी उसके साथ है, मिला हुआ है। सास की भी 2 शादियां हुई हैं? हाँ जी, दूसरी शादी है। पहला वाला फोटो हो गया है, दूसरी शादी है, वो भी मिला हुआ है। ये दोनों तीन इकट्ठे मिलके मेरा तमाम करते रहे, कहते हैं नहीं इधर नहीं रहना। नहीं तो कोई ना कोई तो मामला होगा ना कि आपको ब्लैकमेल करें, क्या मेरा करें? ब्लैकमेल मेरे कर रहा है, कहने तुम इधर से निकलो, इधर नहीं रहना, मैं मार दूंगा तुझे। किसी वजह से, कोई ना कोई चीज क्या देखा, किसकी वजह से वो मानना चाहता है आपको? वो कहता है मैं तुझे रखना नहीं चाहता, तुम गंदी हो, गंदी औरतन तरह हो, गंदे काम करती हो। वजह नहीं पूछी कौन से गंदे काम जैसे पहले नहीं पसंद थे और अब पसंद? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं 3 साल हो गए, मैंने दसो तो सही मैं केड़ा काम गंदा किया है, मैंने बताओ। जब मैं काम नहीं किए तो फिर इस तरह मुझे ना जलील क्या करो। मैं कल से उससे फोन कर रही हूँ, मैं कि मेरा बच्चा मुझे दे जा, उन्हें धमकियां ला रहा है। मैं पुलिस के साथ भी गई, उन्हें पुलिस ने क्या कहा है? उसने कहा जहाँ से रह रही हो वहां पे तुम आप निकले, कोई पैन कराओ। आप कौन सी साइड पे गई थी? ये तो रावी रोड में आप रह रही है ना? हाँ जी, मैं चौंक पे गई। चूंग में? हाँ यानी कि आपका घर चूंग में है, वहां से आप इधर आई? मेरी सास का घर उधर है। अच्छा, तो आप रहते कहाँ? सास के साथ थे कि अपनी नंद के साथ रहती है? नहीं, मैं इतने रहती हूँ नंद के साथ। शुरू से नंद के साथ रह रही नहीं, है? पहले मैं बागड़िया रहती थी, अभी इधर आई हूँ। तो खावन भी यही रह रहा था नंद के साथ ही? हाँ जी। उसका भाई? हाँ जी, वो भी इसके साथ लड़ाई की है। इसको बोला है इसके घर क्यों अपने घर में बिठाया हो तुम, क्यों इस तरह करती हो तुम, इसको निकाल दो। इन्हें क्या, नहीं मैं नहीं निकाल सकती, वो अच्छी है, तुम बुरे हो। उन्हें क्या, तुम गंदे काम करवाती हो, तुम भी ये भी साथ करते हो। तो उसके पास कोई सबूत है, कोई बात है ऐसी है जो आप कोई लोग को तंग सबूत कर भी रहा है? नहीं है उसके तो पास। आप पुलिस पास गई, पुलिस ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया उसने कहा अंदर है नहीं, जब तुम्हारा मियाँ होता, जब बच्चा होता, फिर मैं आपसे तुम्हारे साथ होते। वो नहीं है, जहाँ पे आया ना वहां पे कंप्लेन करो। वो सड़क पे निकल गया था बच्चे नु लेके, और साथ उन्हें बाप भी नाल था। नहीं तो इस एरिया वाले पुलिस वालों ने नहीं सुनी बात आपकी? नहीं। तो अब आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे साथ मेरा बच्चा मिल जाए। ऐसे किसी ती बहन का ऐसा काम ना हो, कोई अपनी भी माँ की मर्जी के साथ ना आए। तो अब आपके महल्लेदार आपके साथ हैं, उनको तो पता होगा ना सारा वाकया जिस तरह आपको मारता है? हाँ जी, मुझे पता है, वो भी मेरे साथ है, सारे चूल्हे अंदर है, किसी ने नहीं सुनी। चले हम आप मीडिया को सारी बात बताते हैं, पता चल रहा है, और आपकी नंद से भी पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? बुशरा। बुशरा, आप पूरी डिटेल से बताएं क्योंकि इनसे तो बोला भी नहीं जा रहा, इन्हें बताया भी नहीं जा रहा कि क्या मामला है, किस तरह चल रहा है। ये आज तक हमारे माँ बाप ने ये कुछ ही किया है, बस बच्चे छोड़ दो, हमारे घर आके बैठ जाओ,
क्यों, कोई वजह तो होगी जो कहते हैं बस वो यही कहते हैं, बस आप कमाई जो हम खाई जाएंगे, पर हमसे वो होता नहीं है। तो आप क्या लोगों के घरों में काम करते हैं कोई और नहीं, हम सिस्टम? फैक्ट्री में करते थे अच्छा, फैक्ट्री में। जी, पर अब हमसे नहीं होता। क्यों, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं अपने छोड़ सकते। माँ बाप हम छोड़ देंगे आपको, माँ बाप को हमारी कदर नहीं है। अगर कदर हो ना तो हम बच्चे भी छोड़ देते हैं। तो जो तो कदर ही नहीं है, वो आगे जाकर भी ठुड्डे खाने हैं, तो बेहतर अपने घर खा लो, अपने शोर के। तो वैसे आप कितनी बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं, और 2 भाई और 4 बहनें हैं। तो सारी बहनें शादीशुदा, उन सबके साथ माँ बाप यही रवैया रखते हैं? जी, सबके तो साथ। आपकी सारी बहनें कहेंगी कि ये मामला है? जी, वो सब इसी तरह शिकायत करती है आपकी तरह? जी, पर अब जो ना हद से बाहर होगी। देखो, अब मासूम उसका बच्चा भी खोल आके मुझे कहता है, तुम दो नंबर काम करते, तुम लोग साइकिल जे। भाई बोल रहा है कि तुम साइकिल हो। अगर हम साइकिल लेंगे तो हम साइकिल बन के दिखा देते हैं दुनिया को। जी, हमारा साइकिल तो अपना तो नहीं ना खराब करना, हाँ। लोगों को पता चले ताकि लोग भी आपका साथ देंगे। पुलिस तो देगी जी, बिल्कुल। जाहिर है, वो तो बैठे इसीलिए ना, उन्हें आपका साथ देना है। आप परेशान हो। और अब आप क्या भाई के बारे में क्या चाहती है, क्या किया जाए? कहते हैं ये कुछ 4-5 साल अंदर है, इनका दिमाग दुरुस्त हो जाए। बगैर जुर्म के तो कोई नहीं रह सकता। तलाक देना तो ऐसा जुर्म नहीं है कि उनको कैद कर दिया जाए ना। कोई ऐसी उसके अंदर खराबी है, कोई चीज होगी जिसकी वजह से आप उसको करवा सकते हैं। कोई ऐसी आदत जो आप जानते हो जिसकी वजह से वो ये हरकतें कर रहा है। ये आचक ना सिर्फ माँ बाप के पीछे लगा हुआ है। माँ के पास पैसा है, ये माँ के पास है पैसा है, तो बंदा है। जो पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके पास पैसा है, उसने कहा मुझे गाड़ी भी ले दी, मुझे ये कुछ हो गया, मैं बीबी छोड़ दूंगा, बच्चा उसके पास रख लूंगा, पर मैं माँ बाप नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसने माँ बाप। आपकी वालदा पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या करते उन्होंने अब्बू की जगह बेच दी है। जिधर मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की है ना, उन्होंने वो जगह बेच दी है। कट हो गया है? औरतों के पीछे है या आपको कहता है कि गलत काम करो? कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो आप वही बात नहीं करता है। वो शराब भी पीता है, वो चरस भी पीता है। मेरी माँ भी पीती है, दोनों साथ में मिलके पीते हैं। तो इतना खर्चा कहाँ से आता है? सारी नशा भी, शराब भी पीते हैं, चरस भी पीते हैं। काम करके आओ तो मुझे पैसे दो, जब चल के आओ मुझे पैसे दो। मैं कहती हूँ मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं इससे काम नहीं होता ये वाले। मैं कभी काम किए नहीं, मेरे से काम नहीं होते। उसने कहा जो मर्जी हो जाए मुझे पैसे दो। मैंने अपनी बहन से भी पैसे चुके, मैं किसी और से, भाई मेरा बना हुआ था, वो उससे भी पैसे मांगे, इसने अभी तक नहीं दिए। वो बार बार फोन करता है मुझे पैसे दे दो वापसी। मैंने इसको बोला, इसने कहा मैं नहीं दूंगा। तो पहले कितने अरसा हो गया इस बात को? शादी के बाद आपको पता नहीं था इस चीज का? नहीं, मुझे नहीं पता था। कितने अरसे बाद पता चला कि ये इस तरह का बंदा है? ये साल के बाद हुआ। तब आपकी बेटी हो चुकी थी? हाँ जी, बेटा था, बेटी नहीं थी। बेटी इसके पीछे से है। पीछे से। तो वो बेटी को भी प्यार कर रहा है, ख्याल रख रहा है कि आप नहीं, उसका किसी का नहीं रखता। उसको भी कल मारा है बड़ी जोर से। आज तक कुछ नहीं दिया। मैं किसी के घर काम करती हूँ, वो कपड़े देता है, मैं पहनती हूँ, जब मुझे कपड़े लेके देता है ना कुछ का गुजारा चल जाता है। आज तक उसने कुछ नहीं दिया, खर्चा दिक्कत नहीं दिया, क्योंकि भाई को मारा है हमने, उसका ज्यादा ही लेना। तो दूसरा भाई आपका, 2 भाई है ना? हाँ जी, दो, वो अलग है। वो सही है, वो इसकी तरह सही है, वो अलग है। तो वो नहीं समझाता बाप को, माँ को? या वो भी समझाया है उसने भी किया है। हमने क्या तो अपनी बीवी को खर्चा दे, कार बिठा के को कहना मैं इसको नहीं रख सकता। उसने क्या, पहले तुम्हारे को अकल नहीं थी जब लेके आया था, अब तुम्हारे को अकल आ रही है, किसी का कार के उजाड़ करके ऐसे नहीं करते। नहीं क्या, मैं नहीं रख सकता इसको। तो आपके माँ बाप कहाँ पे? तो नहीं रब्ता किया, नहीं पूछा कि क्या करेगा? नहीं, उसका नहीं बचाना चाहते। मेरा पापा बहुत बीमार है, कॉलेज का साथ दिया है उसको। तो आपकी वालदा? मेरी वालदा भी ठीक है, वो पापा के साथ है। तो उनसे अपना दुख सुख, क्योंकि आपने आगे क्या करना है, फैसला करके अगर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? ये भी तो है ना। मैं फैसला करके जाऊंगी, पापा तबीयत ठीक होगी फिर मैं जाऊंगी, इस तरह नहीं जा सकते। अब आप क्या चाहती हो? आपका बच्चा आपको मिले? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मुझे मिले, इससे सजा मिले, इसको पता चले कि कोई मैं किसी के धी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चले आप पर्चा करवाए ना, पर्चा होगा तो फिर सारे मामले ठीक होंगे। आपसे बच्चा, क्योंकि बच्चा 8 माह का कोई रख भी नहीं सकता, माँ से दूर कर ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा गुनाह उसने ये किया है, ठीक है ना? और आप इसके अलावा कोई ऐसी बात छुपी हुई जो आप चाहते हो कि आवाम को पता चले, जो किसी को नहीं पता? मैं यही चाहती हूँ किसी की धी बहन अपने सिर पे ना चले, अपनी भी माँ के साथ चले, कैसा होता कदम ना चुके, मांगे किसी से मगर ना लगे। मैं यही गुजारिश करूंगी हर के साथ, किसी के साथ धोखा ना हो, पैर ना हार के नहीं।
یہ گزارش کر رہی ہیں اپنے عوام میں، اپنی لوگوں بیٹیوں سے کہہ رہی ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں. محبت اندھی ہوتی ہے، صحیح کہتے ہیں، اس ٹائم پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بعد میں ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسے معاملے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ پاس بھی نہیں جا سکتے، کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں سکتا. اکثر 90% عورتوں کو تو آگے بیچ دیا جاتا ہے. بہتر ہے کہ آپ سنیں اور ساری ان کے لیے آواز اٹھائیں. ہم بھی ان کے لیے جو کرتے ہیں کر سکتے ہیں. ان کا بیٹا انہیں انشاءاللہ لے کر دیں گے. اپنی یہ اب چاہتی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے نا ہماری بہت آنر ہے ان کے لیے کہنا چاہتی ہیں، گزارش کرنا چاہتی ہیں کہ ساری عوام، سارے افسران، جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ اپنی مریم صاحبہ ان کا ساتھ دیں، ویڈیو دیکھیں، سنیں اور ان تک پہنچے اور ان کی دادرسی کریں اور ان کی مدد کریں. کیا کہنا چاہتی ہیں بتائیں؟ میں کہنا یہی چاہتی ہوں، میں اپنی میم سے، مریم نواز سے، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے ہمارے ساتھ بھی کرے. وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں مار کے آ کے جلا کے چڑھ دوں گا، میں کسی کا نہیں رکھوں گا. میم صاحب ہماری مدد کرے. اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں مریم نواز ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں پورا سپورٹ کریں اور ہمارا ساتھ دیں ان کاموں میں، اور ان کے لیے بہت مہربانی ہوگی. چلے جی، ساری عوام اور خاص طور پہ اپنی مریم صاحبہ اور اپنے صدر سے التجا کی جا رہی ہے کہ ان کا ساتھ دیں. ایسی والی ہزاروں مائیں آس پاس ہمارے جن کا ہمیں نہیں پتا، جو آگے بھی نہیں آنا چاہتی، مرنے کے ڈر سے، مار دینے کے ڈر سے پیچھے رہتی ہیں اور خاموش رہتی ہیں. یہ آئی ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سامنے لائے گئے، ہم ہر چیز بتانے کو تیار ہیں، سارے ثبوت دیں گے. جو ہمارے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ سارے الزام غلط ہیں. اس کی تحقیق کی جائے اور جتنے افسرانے والے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں، کوشش کریں گے ان کا سارا کام انشاءاللہ جلدی ہو جائے، ان کا بیٹا ان کو مل جائے. آپ سے الوداع چاہتے ہیں اور کوشش ہے کہ ان کے سارے کام انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے. اللہ حافظ.